बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक SDLC चल रहा था, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे हमने बात करना शुरू की थी। और मैंने आपको बताया था कि सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए ये एक कंप्लीट पैकेज है, ये एक कंप्लीट मैकेनिज़्म है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको अगर इसी तरह से फॉलो किया जाए, जिस तरह इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जिस तरह इसमें हिदायत दी गई हैं, तो आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर सिस्टम की जो सबसे बड़ी निशानी होती है वो ये होती है कि वो अकॉर्डिंग टू यूज़र एक्सपेक्टेशंस डिज़ाइन किया गया होता है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक बनाया गया होता है। बाकी तमाम फैक्टर्स, उसकी जिद्दत, उसकी ईज़, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं, यानी उनको बाद में देखा जाता है। तो SDLC में मैं जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहा था कि ये 7 स्टेजेस पर मुश्तमिल एक मरहलावार सिलसिला है, जिसमें हम 7 स्टेजेस पे उसी तरह से अमल करते हैं जैसे उसमें स्पेसिफिकेशंस हैं, जिस तरह उसका ऑर्डर है, तरतीब है। तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर सिस्टम एनालिसिस होता है, फिर सिस्टम डिज़ाइन होता है, फिर सिस्टम कोडिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में सिस्टम मेंटेनेंस। तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से आज बात शुरू करते हैं कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो देखना पड़ती हैं। तो बुनियादी तौर पे SDLC के इस डिस्कशन के अंदर तमाम इन एस्पेक्ट्स को, तमाम इन स्टेजेस को एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो कवर किया गया है और फिर कुछ स्टेजेस की डिटेल इसी चैप्टर में इससे आगे दी गई है। तो हम यहीं पे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि शॉर्ट फॉर्म भी कवर हो जाए और वो डिटेल्ड वर्जन भी जो है वो कवर हो जाए। तो जिस स्टेज को हम डिटेल में देखना चाहेंगे, बल्कि सबको थोड़ी सी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आपको एक फर्म, एक कंपनी, एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हायर करता है, आपसे रब्ता करता है, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको अप्रोच करता है, तो हमारा काम जो है वो शुरू होता है सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, अगर इसके हम लफ्ज़ी मानों पर गौर करें तो इसको इब्तदाई तफ्तीश कहेंगे हम। एक इब्तदाई तफ्तीश किसके बारे में? ज़ाहिर है कि उस सिस्टम के बारे में जो आपको डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है, वो सॉफ्टवेयर जो आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री, एक कंपनी, फ़र्ज़ करें कि यूनिलीवर जो है वो आपको अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपसे रब्ता करती है कि आप उनके तमाम सिस्टम को, जो पहले से वो फ़र्ज़ करें कि डॉक्यूमेंट हैंडलिंग के ज़रिए उसको हैंडल कर रहे हैं, कोई ना कोई सिस्टम तो डेफिनेटली पहले से उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंडिविजुअल के पास जो वो चल रहा होगा। अगर उसका बिज़नेस पहले से रनिंग है, वो ज़ाहिर है बिज़नेस पहले बनाता है, बिज़नेस पहले डेवलप करता है, फिर इन चीज़ों के बारे में जो है वो देखना शुरू करता है कि अब इसको जो है वो कंप्यूटराइज़ किया जाए, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने बिज़नेस को कंप्यूटराइज़ किया जाए। तो तब तक वो जिस भी चीज़ से काम चला रहा था वो हो सकता है कि मैनुअल डॉक्यूमेंट हैंडलिंग हो, यानी वो कागज़ों पे सारा रिकॉर्ड जो है वो मैनेज कर रहे हों, उसको हैंडल कर रहे हों। तो जब वो आपको हायर करते हैं, कंपनी जो है वो हायर करती है आपको, या कोई इंडिविजुअल हायर करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के लिए, तो आपने सबसे पहले जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो इब्तदाई तफ्तीश में आपने जो चीज़ें देखनी होती हैं, पहली बात तो ये कि ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टॉप जो आप उसको कहें टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है उस कंपनी की, उस फर्म की, या जो ऑनर्स होते हैं बिज़नेस के, उनसे ये इन्वेस्टिगेशन होती है। उनसे आप जानना चाह रहे होते हैं कि वो किस तरह का सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं। उनको एग्जिस्टिंग सिस्टम में, जो यानी जो पहले से जिस सिस्टम पे वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर रहे थे, उसमें क्या इश्यूज़ देखने में आ रहे हैं। यानी हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली स्कोप ऑफ द न्यू सिस्टम एंड प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम से। एग्जिस्टिंग सिस्टम यानी पहले से जो उनके पास सिस्टम चल रहा था, चाहे वो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग ही हो, उसमें उनको क्या इश्यूज़ देखने को आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके लिए फिजिबल नहीं था, वो उनके लिए बेहतर नहीं था, जिस वजह से वो आपसे एक नया सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं। तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रीवियस सिस्टम में जिन प्रॉब्लम्स को वो देख रहे हैं, वो आपने रिपीट नहीं करने हैं नए सिस्टम के अंदर, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
जिन मसाइल की वजह से वो पुराने सिस्टम से जिस पर वो काम कर रहे हैं उससे जान छुड़वाना चाहते हैं, अगर आप उसको रिपीट करेंगे नए सिस्टम में तो डेफिनेटली ये इरिटेटिंग होगा यूज़र के लिए, ऑनर के लिए। उसके बाद स्कोप ऑफ द न्यू सिस्टम, नए सिस्टम में कितनी वुसअत चाह रहे हैं वो। वुसअत से मुराद ये है कि क्या क्या फैक्टर्स वो उसमें डेवलप करना चाहते हैं, कितना वसी और अरीज़ वो नया सिस्टम चाहते हैं। वो उसमें मिसाल के तौर पे एक मेडिकल स्टोर वाला जो है, मैंने लास्ट टाइम भी जैसे एग्जांपल दी थी कि अगर वो आपसे सिस्टम डेवलप करवा रहा है और वो चाहता है जी मैं अल्फ़ाबेट पहला लिखूं दवा के नाम का, तो दवा जो है उस अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाली तमाम दवाइयों की लिस्ट निकल आए, मैं सेलेक्ट करूं, सिर्फ मैं उसमें क्वांटिटी इंटर करूं, पर यूनिट रेट के हिसाब से उसका रेट लग जाए, टोटल बिल जनरेट हो जाए, डिस्काउंट अगर मैं लगाना चाहता हूँ लग जाए, बिल प्रिंट हो जाए, फिर मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ का रिकॉर्ड उसमें हो, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस का रिकॉर्ड उसमें हो, ठीक है। तो ये इस तरह के फैक्टर्स जो है वो आपको आपसे डिस्कस करता है, आपको बताता है। तो ये वो उसकी वुसअत बता रहा है, वो कितना वसी और ईज़ उस सिस्टम को चाहता है, वो कितना उसको एक्सपैंड करना चाहता है नए सिस्टम को, वो आपको बता रहा है। अच्छा, जब आप प्रॉब्लम्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम सुन लेते हैं, फिर आप जो है वो उसका स्कोप सुन लेते हैं, फिर आप गौर व फिक्र करना शुरू करते हैं उसकी फिजिबिलिटी पे। अब फिजिबिलिटी जो है उसमें 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये कि वेदर द पर्पस सिस्टम इज़ पॉसिबल और नॉट, क्या जो आपको सिस्टम बताया जा रहा है वो पॉसिबल। अब पॉसिबिलिटी के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी में जो यूज़र आपसे चाह रहा है वैसा मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूज़र ने कोई साइंस फिक्शन फ़िल्म देखी होती है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी उसमें देख ली, तो वो कहता है जी मुझे ये इस तरह की चीज़ डेवलप करके दें। तो फिर आप उसको कहते हैं जी अभी तो फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है मौजूदा टेक्नोलॉजी के मुताबिक। दूसरा इसमें ये पहलू है कि आप उस दर्जे के डेवलपर नहीं हैं, यानी टेक्नोलॉजी बिल्कुल पॉसिबल है लेकिन आपके पास वो टीम नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि आपके पास इतनी वसी और इस टीम नहीं है जो आप उसकी इस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें। तो पॉसिबिलिटी के ये 2 पहलू उसमें निगेशन में चले जाते हैं। फिर आपने ये भी देखना होता है कि क्या ये अफोर्डेबल भी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो वो चाह रहा है क्या उतने पैसे पे करने की कैपेसिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंडिविजुअल के पास, क्या उतना कॉस्ट इफेक्टिव। फिर तीसरा फैक्टर ये होता है कि उतना कॉस्ट इफेक्टिव भी है या नहीं है। यानी ठीक है अगर वो कंपनी वो फार्म उतना पे कर सकती है लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होने वाला उससे उस सिस्टम को। आप इस चीज़ को भी जो है वो मेजर करते हैं कि अगर 10 साल जो है वो उस सिस्टम की लाइफ है जो आप डेवलप करके दे रहे हैं और 10 साल में वो कितना बेनिफिट उससे हासिल करेंगे, अगर उससे ज़्यादा वो पे कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो फिजिबल नहीं है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो फिजिबिलिटी में ये सारे पहलू जो है वो देखे जाते हैं सिस्टम का स्कोप देखने के बाद। फिर आप उनको एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो, जिसको प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, वो जनरेट करके देते हैं, जिस पे अगर तो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, हायर मैनेजमेंट है, ऑनर्स हैं, वो उसको अप्रूवल दे दें, वो उसको एक्सेप्ट कर लें, तो फिर आप जो है वो नेक्स्ट ट्रांजिशन में चले जाते हैं, यानी एसडीएलसी की नेक्स्ट स्टेज पे आप जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। अदरवाइज़ ये यहीं पे जो है वो उसको वाइंड अप करना पड़ता है और जाहिर है कि आपके प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको पे किया जाता है। तो ये सारा सिलसिला कार जो है वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। हम देखते हैं किताब में अगर इसको डिटेल में डिस्कस किया गया तो हम वहाँ से उसको डिटेल में देखते हैं और फिर हम इंशाल्लाह वापस अपने इसी टॉपिक की तरफ आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं विच फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन दिस फेज। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सिस्टम इज इन्वेस्टिगेटेड इन दिस पर्टिकुलर फेज। The objective of this phase is to conduct the initial analysis and findings of the system। तो बुनियादी तौर पे एक इनिशियल एनालिसिस जो है वो आपको चाहिए होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से होता है, और उसमें सबसे पहले सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, यानी आपको क्या डेवलप करना है, व्हाट इज़ टू बी डेवलप। तो दिस फेज इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर द न्यू सिस्टम, क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में, तो उसको हम देख रहे होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और क्योंकि आने वाले जितने भी जो चीज़ें हैं, जो स्टेप्स हैं, जो
उसमें फर्दर इम्प्लीमेंटेशंस होनी है वो इसी पे डिपेंड करेगा। अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग सिस्टम को, उसके प्रॉब्लम्स को, तो फिर डेफिनेटली आप यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। स्कोप के बारे में मैं आपको बता रहा था कि कितना वसी हो रही है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होनी है। स्कोप ऑफ द सिस्टम इज़ डिफाइंड एट दिस स्टेज। द स्कोप ऑफ द सिस्टम कैन बी रिड्यूस ड्यू टू फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है अगर जितने फैक्टर्स यूज़र ने बताए हैं और डेवलप करने के लिए जितने उसमें टूल्स बताए हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन जो है उतना पे नहीं कर सकती है, तो उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी आप बताते हैं इस स्टेज के अंदर हायर मैनेजमेंट को, ऑनर्स को, कि आप जो डेवलप करवाना चाह रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी से डेवलप करवाना चाह रहे हैं, वो इस कॉस्ट में चला जाएगा, और अगर हम इसको इस तरह से डेवलप कर लें, इन फंक्शनैलिटीज़ को इस तरह से मोल्ड कर लें, तो हमें वो ज़्यादा बेहतर कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो नज़र आ रहा है उस सूरत के अंदर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक सिविल इंजीनियर जो है उसको जब कहा जाता है कि आपने ये चीज़ डेवलप करनी है, तो वो उसमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पेश कर सकता है कि अगर आप इस तरह से इसको डेवलप कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आप एज एन एक्सपर्ट उस चीज़ को देख रहे होते हैं और बाकी लोग जो हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं इस मामले में। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी आप दे सकते हैं। सिस्टम मे बी डेवलप्ड बाय मैनी वेज, सो दिस स्टेप आइडेंटिफाइज ऑल पॉसिबल वेज टू डेवलप अ सिस्टम। तो आप तमाम मुमकिन जो तरीके हैं वो उनके सामने रखेंगे कि किस तरह से वो इस सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी में मैंने आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताए, उसमें पॉसिबिलिटी का फैक्टर भी है और उसमें अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर भी है, और कहता है सिस्टम मस्ट बी अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अफोर्डेबल होगा तो ही एक्सेप्टेबल होगा डेफिनेटली। तो अ फिजिबिलिटी स्टडी इज़ यूज टू फाइंड वेदर द पर्पस सिस्टम इज़ फिजिबल। तो फिजिबिलिटी में वही अफोर्डेबिलिटी का, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, कि जितना उसमें शक्कर डाला जा रहा है उतना मीठा भी जो है वो हो। दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इश्यूज सच एज फाइनेंशियल एंड टाइम लिमिट्स। तो इसको फिर फाइनेंशियल इसमें जो इश्यूज होते हैं और टाइम लिमिट्स होती हैं उनकी बुनियादों पर देखा जाता है। फिर प्रीलिमिनरी प्लान, मैंने जैसे आपको बता रहा था कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जिसको प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कहते हैं और प्रीलिमिनरी प्लान भी कहते हैं। इसमें आपका पूरा एक जो बेसिक प्लान होता है सिस्टम को डेवलप करने के लिए, यानी उसमें टाइम स्पेन भी होता है। आप तमाम स्टेजेस को विद द टाइम स्पेन डिफाइन करते हैं कि इस स्टेज पे इस टाइम के अंदर आपकी ये स्टेज पूरी हो जाएगी, यानी इस टाइम पे जाके एनालिसिस हो जाएगा सिस्टम का, इस टाइम पे जाके डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा, यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, टेस्टिंग, और कब डिलीवरेबल सिस्टम जो है वो तैयार होगा, वो पूरा टाइम स्पेन होता है। फिर इसमें कॉस्ट आपने जो अंदाज़ा लगाया होता है उसको मेंशन किया हुआ होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर टीम सैलरी, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर कॉस्ट, और बाकी जो कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी टेक्नोलॉजी की, तमाम की बुनियाद पे आपने वो प्रीलिमिनरी प्लान जो है वो डिज़ाइन किया होता है। और मैं आपको बता रहा था कि या तो ये एक्सेप्टेबल होता है, यानी या ये अप्रूवल इसको मिल जाता है, या फिर ये डिस्कार्ड हो जाता है। अगर अप्रूव हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेजेस की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। प्रीलिमिनरी प्लान कंसिस्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग्स इन द रिटन फॉर्म फॉर अप्रूवल, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट. It is normally submitted to the top managers of the organization, और they may accept, modify or reject the report. वो उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी ला सकते हैं, उसको उसी तरह से मनोन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उस रिपोर्ट को रिजेक्शन की सूरत में ज़ाहिर है कि आप प्रोजेक्ट पे काम करना छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पहली स्टेज जिसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन SDLC की, वो इस तरह से। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस जो है ये इससे अगली स्टेज है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से। आप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बुनियादी तौर पे बहुत यानी एक बेसिक किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, और वो भी सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट से। एक बेहतरीन अंदाज में अगर आपने यूज़र की रिक्वायरमेंट से मुतल्लिक जानना है और आपने सिस्टम को किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, सिस्टम को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा, उसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनको जानना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस यूज़र ने एट द एंड उस क्रिएटेड प्रोडक्ट को यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है,
आप उससे उसकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में जानें, उससे उसके प्रॉब्लम्स के बारे में जानें। मिसाल के तौर पे एट द एंड एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ने उसको आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना, तो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ही बेहतरीन एक्सप्लेन कर सकेगा कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस सॉफ्टवेयर से। टॉप लेवल मैनेजमेंट तो आपको एक बुनियादी आइडिया दे सकती है, एक सुपरवाइज़र आपको एक बुनियादी आइडिया दे सकता है, लेकिन जब तक आप उस बुनियादी यूज़र तक नहीं पहुंचेंगे, उस नेव यूज़र तक नहीं पहुंचेंगे, जो नॉन टेक्निकल यूज़र है, जिसने सिर्फ एज ए यूज़र उसको इस्तेमाल करना है, सिस्टम को यूटिलाइज़ करना है, तो तब तक आप बुनियादी मसाइल जो हैं वो सिस्टम में क्या आपने इम्प्लीमेंट करने हैं उनको नहीं जान सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप नेव यूज़र की तरफ जाएँ, एंड यूज़र की तरफ जाएँ। तो सिस्टम एनालिसिस में सबसे पहला काम हम ये करते हैं, अप्रूवल हमें मिल गया प्रोजेक्ट पे काम करने का, तो उसके बाद सबसे पहले हमने एंड यूज़र को अप्रोच करना है, ताकि उससे हम पूछें कि उसको बुनियादी तौर पे क्या मसाइल आते हैं। एक अकाउंटेंट जो है उसको अकाउंट्स से रिलेटेड काम को मैनेज करने में क्या इश्यूज़ पेश आ रहे हैं, क्यों वो ओल्डर सिस्टम से खुश नहीं है, नए सिस्टम में वो क्या तब्दीलियाँ चाहता है, ये एक अकाउंटेंट ही बेहतर डिफ़ाइन कर सकेगा बजाय इसके कि आप उस कंपनी के ऑनर से बात करें। तो सबसे पहला काम हमारा इसमें होता है डाटा गैदरिंग। सबसे पहले जो डाटा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमने कलेक्ट किया है उस पर गौर व फिक्र करने के बाद डाटा गैदरिंग हम शुरू करते हैं, और वो नेव यूज़र से होती है, यानी एंड यूज़र से होती है, जिन्होंने एट लास्ट आपका सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करना है। अब डाटा गैदरिंग के लिए, यानी उन लोगों से डाटा कलेक्ट करने के लिए, गैदर करने के लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिन पे आप अमल पैरा हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरव्यू की टेक्निक है, डॉक्यूमेंटेशन की टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन की टेक्निक है, सैम्पलिंग की टेक्निक है। हम इन तमाम पे इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर को हम यहीं से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, यानी सिस्टम एनालिसिस की फेज़ से हम इसकी डिस्कशन जो है उसको जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने सवालात मुझ तक पहुँचाइएगा। वैसे तो ये हमारा आसान सा टॉपिक चल रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।